गुड इवनिंग ट्रेडर्स। आज 5 जून है और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्मी कैपिटल पे। ट्रेडर्स, मार्केट क्लोज होने में बस 30 मिनट बचा हुआ है, 3 बज रहा है अभी। तो ओवरऑल एक बार हम मार्केट को देख लेते हैं। और ये मार्केट को देखा जाए तो बिल्कुल निफ्टी का ये चार्ट हम लोग देख रहे हैं जो कि फ्लैट चल रही है। और ये बैंक निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं तो जो कि 55,665 के पास चल रहा है। अपसाइड जाने का कोशिश किया बट अपसाइड से स्ट्रॉन्ग सेलर था, तो निफ्टी को एक रेंज में फंसा के रखा हुआ है। ट्रेड्स, इस वीडियो में सिंपल हमारे अकाउंट का अपडेट रहेगा और क्या आज हम किए इसके बारे में रहेगा। तो सिंपल आपको दिखाते हैं। ये ऑर्डर बुक है जो कि खाली है आज के दिन पे, क्योंकि जनरली हम लाइव इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। आप मेरे चैनल पे यह वीडियो जब 3 बजे जाता है तो लाइव इंट्राडे ट्रेडिंग वाला वीडियो जाता है, बट आप देखेंगे तो यहाँ पे ऑर्डर बुक में मेरा बिल्कुल खाली है, पोजीशन बुक बिल्कुल खाली है। ऐसा इसलिए क्योंकि हम यहाँ पे इंट्राडे ट्रेड आज नहीं कर पाए थे। क्यों? क्योंकि जैसा कि आप मेरे पुराने व्यूअर होंगे, आपको पता होगा, तो यहाँ पे हमने बताया था कि बैक टू बैक मेरा स्टॉप लॉस हिट हो रहा है और यहाँ पे कैश जो बैलेंस है मेरा निगेटिव हो चुका है अभी। तो ये मेरे पास होल्डिंग में पड़ा हुआ है, लेकिन होल्डिंग में बेच करके वापस से हम स्टॉक के अंदर स्टॉप लॉस हिट करवाएंगे तो ये कोई बात नहीं बनती है। यहाँ पे हमें होना चाहिए कि अगर स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो अपने बैक टेस्टिंग पे फोकस करेंगे, अपने स्ट्रेटजी पर ध्यान देंगे, क्या गलती हो रही, क्या सही हो रही है, क्यों गलती हो रही है हमसे। तो इसी चक्कर में हम बैक टेस्टिंग पे ज़्यादा फोकस किए जा रहे हैं अभी। और बैक टेस्टिंग में मतलब कि जैसे हम लाइव मार्केट में जैसे हम ट्रेडिंग करते हैं बिल्कुल वैसे ही सेम हम टाइम पे आते हैं, बिल्कुल डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, बिल्कुल डिसिप्लिन को, रूल को, जो भी अपना स्ट्रेटजी है उसे फॉलो करते हैं, अपना स्टॉक एनालाइज करते हैं। जो भी चार्ट वाच लिस्ट है मेरा उसे हम स्कैन करते हैं, उसके अंदर से स्टॉक निकालते हैं ट्रेड्स, वापस हम उस पर स्क्रीन पे हम उसको वॉच करते हैं बिल्कुल डिसिप्लिन की तरह, डिसिप्लिन में। बट हम लाइव इन मार्केट में भी ट्रेड नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेरे पास अभी आपने देखा कि बैक टू बैक स्टॉप लॉस हिट होने की वजह से मेरा कैश भी ख़त्म हो चुका है। और दूसरे एक स्टॉक में हमने इंटर किया, तो फिर इंटर किया तो इसका कुछ जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक हम वेट किए जा रहे हैं, यानी कि इसमें टारगेट हिट हो या फिर स्टॉप लॉस हिट हो तो फिर हम यहाँ से निकलेंगे, फिर उसके बाद हम प्लान करेंगे। और नया जो स्ट्रेटजी पे हमने प्लान किया है और बैक टेस्टिंग किए जा रहे हैं जिस पे, उसको हम लाइव मार्केट में इम्प्लीमेंट करेंगे। ट्रेड्स, कई बार ये चीज़ होती है कि आप अपनी गलती को नहीं देखते हैं, ट्रेडिंग में आप अपनी प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व करते हैं तो प्रॉब्लम बड़ा हो जाता है, जिस वजह से अकाउंट खाली हो जाता है या फिर बड़ा ड्रॉडाउन में ट्रेडर फंस जाता है। तो इस चीज़ से बचने का एक ही उपाय है कि आप अपने स्ट्रेटजी को, आप अपने थ्योरी को बैक टेस्टिंग जितना करिए, आप चार्ट पैटर्न को लर्न करिए, सीखिए, समझिए क्या गलती हो रही है। क्योंकि मार्केट का ऐसा कंडीशन ही होता है कि हर बार चेंजिंग होते रहती है। हाँ, एक ट्रेडर कल के दिन पे नया चैलेंजेस फेस करेगा, परसों के दिन पे नया चैलेंज फेस करेगा, मतलब कि डे बाय डे कोई नया चैलेंजेस आते जाती है ट्रेडर की लाइफ में। तो इसलिए हमें अपने आप को उस लेवल का बनाना होगा और उस लेवल का करने के लिए बैक टू बैक आपको प्रैक्टिस, बैक टू बैक लर्निंग करना पड़ेगा ट्रेड्स। इसलिए हम चार्ट पैटर्न दिखाएंगे ट्रेड्स। उसके अलावा ये अपने होल्डिंग के ऊपर बातें कर लेते, जो कि डिफेंस सेक्टर उस दिन हमने बात किया था। डिफेंस सेक्टर तो काफ़ी अच्छा ये परफॉर्म कर रहा है, लगभग 11.5% मेरे पोर्टफोलियो में चल रहा है अभी। कैनरा बैंक भी लगभग 10% के आसपास हम लोग आ चुके हैं। अलाइड ब्लेंडर भी लगभग 8% के पास आ चुके हैं। सब एक जैसा है लगभग। मेरे पोर्टफोलियो का मात्र 5% इस स्टॉक में, इस स्टॉक में, इस स्टॉक में कहीं भी है। और ये 2-2.5% बोलते हैं इसको, क्योंकि इनिशियली क्वांटिटी हम इसी प्रकार से इंटर करते हैं, छोटा क्वांटिटी इंटर करके ऑब्जर्व करते हैं स्टॉक परफॉर्म कर रहा है नहीं कर रहा है, स्टॉक में फॉलो थ्रू आ रही है नहीं आ रही है। अगर स्टॉक में एक बार फॉलो थ्रू आती है और मेरा जीरो रिस्क हो जाता है, फिर वहाँ पे हम अपना क्वांटिटी बिल्ड करते हैं। तो इस प्रकार से हम ट्रेडिंग करते हैं। एस जी मार्ट भी आज लगभग 4% के पास ये घिंचा है, तो ठीक है। और टॉप गेनर टॉप लूजर एक बार देख लेते हैं अपने पोर्टफोलियो का, तो टॉप गेनर केपीटी इंडस्ट्री है, लेकिन अभी भी ये 33% नीचे है, जो कि हम स्मॉल क्वांटिटी होल्ड किए जा रहे हैं। डाउन साइड की ओर ट्रेड्स हम जल्दी एवरेज नहीं करते हैं, कोशिश रहता है कि अप साइड की ओर आए उसके बाद ही हम प्लान करें। तो धीरे धीरे बिल्कुल अभी मेरा जो पोर्टफोलियो फ्लैट होते आ रही है धीरे धीरे, और भी जो गलती था मेरा पुराना वो सब चीज़ अब
धीरे धीरे निगेटिव जाते जा रहा है, मतलब कि फ्लैट होते आ रही है। बट अब हमें उस तरह का गलती नहीं करना है, और अभी यहाँ पे उतना ही अभी देखेंगे, पुराना जितना पोर्टफोलियो था उतना ही है। आई थिंक कि नेक्स्ट मंथ से यहाँ पे ग्रो करना शुरू होगा, क्योंकि बहुत सारा फैमिली प्रॉब्लम होता है, बहुत सारा चीज़ें करना होता है, बहुत सारा प्रॉब्लम आती रहती है। तो जिस वजह से अकाउंट बाहर हम कभी बढ़ता है, कभी घटता है, कभी बढ़ता है, कभी घटता है, कभी इन्वेस्टमेंट बेच करके निकालना पड़ता है पैसा, कभी ऐड करना होता है। तो इस तरह का चीज़ें चलते रहती है। ट्रेड्स आते हैं, वो सब बातें तो होगी, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक चार्ट पैटर्न जिससे हम ट्राई कर रहे थे, और अपने कम्युनिटी पोस्ट में भी हमने शेयर किया था आईपीसी लैब को। आईपीसी लैब का ये चार्ट पैटर्न आपको हम दिखाते हैं, और क्यों हमने शॉर्ट साइड का ट्रेड लिया इसके ऊपर भी बातें करेंगे। तो डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेड्स यहाँ पे सिंपल आपको दिख रहा था कि एक अच्छा रेजिस्टेंस के पास से ये मूव कर रहा है। देन अभी हम देखेंगे आज के दिन भी, तो सिंपल हम एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे सिंपल आपको यह रेजिस्टेंस जोन दिख रहा है, जहाँ से रेजिस्टेंस फेस करके मार्केट डाउन साइड की ओर आई थी, और नीचे साइड से हम एक सपोर्ट लाइन क्रिएट कर रहे थे, जिसका ये ब्रेकडाउन आया, वापस रीटेस्ट हुआ। देन आज 9 बजे ये 9:15 में ओपन हुआ, और ये स्टॉक बैक टू बैक डाउन साइड की ओर गई। तो इसे हम ट्रैक कर रहे थे, और मॉर्निंग में ही हमने अपने कम्युनिटी पोस्ट में इसका चार्ट पैटर्न शेयर किया था। यदि आप देखे होंगे तो आपको पता होगा, नहीं देखे हैं तो आई थिंक कि हम डेली कम पोस्ट करें, जो भी चार्ट पैटर्न हमें अच्छा लगे, जो भी चार्ट पैटर्न हम ट्रैक कर रहे हैं इंट्राडे के लिए, उसे हम एक बार पोस्ट करेंगे कम्युनिटी पोस्ट में। तो वहाँ पे आप बिल्कुल देख सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री है। तो शॉर्ट पोजीशन अगर इधर कहीं हम बिल्ड करते, ऐसा हम मान के चल रहे थे सुबह में, तो ये परफॉर्म करेगा 1:2 में, टारगेट आराम से हमें अचीव कराता। तो जो कि 1:2 में ये ट्रेड आराम से हमें टारगेट अचीव करा देता। बट अभी ट्रेड हम नहीं कर रहे, क्योंकि जो अपनी गलती है उसे ऑब्जर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक ट्रेडर के लिए, नहीं तो बैक टू बैक आप ड्रॉडाउन में जल्द जाएंगे। तो ट्रेड्स कुछ खास नहीं था, बस यही है। और पोर्टफोलियो लगभग 0.7% आज अपसाइड की ओर गया है। ठीक है, तो ट्रेड्स धीरे धीरे जो भी है स्टॉक सब डाउन साइड की ओर था, वो अभी परफॉर्म करना शुरू हो चुका है। आई थिंक ये परफॉर्मेंस रेगुलर रहे, और ग्रीन में और भी सारा स्टॉक जो है वो आ जाए। ओके ट्रेड्स, तो नेक्स्ट वीडियो अब शाम में एनालिसिस वाली जाएगी, उसे ज़रूर देखिएगा। ओवरऑल मार्केट पे हम एनालिसिस करेंगे और अपना व्यू देंगे कि क्या कल कर सकते हैं और क्या हो सकती है, क्या करना चाहिए, कौन सा स्टॉक हम वॉच कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ देखेंगे कल। तो ट्रेड्स क्लोज करते वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर अपडेट्स।